आप ही बताइए, आपके स्कूल में 100 बच्चे होंगे क्लास 12th में, लेकिन सभी को क्या कभी समान नंबर मिलता है? बिल्कुल भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हर एक बच्चा अलग-अलग कॉपी लिख के आता है, अलग-अलग तरीके से लिख कर आता है। कोई बच्चा 100 में 95 नंबर हिंदी में स्कोर करता है, तो कोई 100 में 20 नंबर स्कोर करता है जो कि फेल हो जाता है। और कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि 100 में 90, 100 में 80, 100 में 60, 100 में 50, 100 में 40, तो इस प्रकार से स्कोर करते हैं। तो ऐसी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से कम नंबर आता है? ऐसी क्या गलती करते हैं जिसकी वजह से वो फेल हो जाते हैं? और ऐसा क्या वो टॉपर बच्चे कर देते हैं जिसकी वजह से वो हिंदी में ज़्यादा नंबर पा जाते हैं? तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार क्लास 12th की जब हिंदी कॉपी आपको मिलेगी, आप हिंदी कॉपी को कैसे लिखेंगे 16 फरवरी के दिन कि एग्जामिनर देखते ही आपको अच्छा नंबर प्रोवाइड कर दे। तो ऐसे ही आपका पेपर रहने वाला है, ऐसी आपकी बोर्ड की कॉपी रहने वाली है। आप खुद देख लीजिए, बोर्ड की कॉपी सेम टू सेम रहने वाला है। यहाँ पे अनुक्रमांक भरना है अंकों में, यहाँ पे शब्दों में भरना है, यहाँ पे विषय भरना है, यहाँ पे प्रश्न पत्र संख्या भरना है, प्रश्न पत्र संख्या पर अंकित संकेतांक, परीक्षा का दिन और परीक्षा तिथि, पाली तथा परीक्षा केंद्र का नाम लिखना रहेगा। तो ये तो आप कर ही लेंगे, लेकिन हम बात करेंगे कि आप कॉपी कैसे लिखेंगे आप हिंदी की। ठीक है ना? हर एक हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। एक बात याद रखिएगा कि जितना आप हिंदी में लिखेंगे उतना नंबर मिलेगा। ठीक है ना? आप ये मत करिएगा कि वो अगर 80 शब्दों में पूछा है तो आप 80 शब्दों में लिख के चले जाएं। नहीं, आप क्या करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करिएगा। सबसे अच्छे वाले को सबसे पहले लिखिएगा, उसके बाद आप भरने की कोशिश करिए। मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूपी बोर्ड में कॉपी लिखने का नंबर मिलता है। थोड़ा क्वालिटी के साथ नंबर लिख देंगे तो आप टॉपर बन जाएंगे। और वही टॉपर जो बच्चे देखते हैं बहुत अच्छी तरीके से कॉपी लिखते हैं, जो पूछा गया उसी का आंसर देते हैं, लेकिन कम में आंसर दे देते हैं। इसके कारण वो क्या बहुत ही कम नंबर पा जाते हैं। आपके स्कूल के टॉपर आप देखे होंगे, कई ऐसे होंगे। तो चलिए आज हम लोग इन सारी चीज़ों को इसी वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये आपकी हिंदी की कॉपी रहेगी और ये हिंदी का आपका पेपर रहेगा। आप पेपर देख लीजिए, इसी प्रकार आपका पेपर रहेगा। ठीक है ना? प्रश्नोत्तर 1, प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 4, फिर प्रश्न 5, इसी प्रकार आपके यहाँ पे दिए गए हैं। लास्ट में आपका प्रश्न 14, यानी कि कुल मिला के 14 प्रश्न आपके क्लास 12th हिंदी में पूछे जाएंगे। और हर एक प्रश्न को हम लोग अच्छी तरीके से लिखेंगे, सारा का सारा बताएंगे कि बच्चे कहाँ गलती कर देते हैं जिसके वजह से वो खुद के कारण ही कम नंबर पाते हैं। ठीक है ना? तो चलिए, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 1 का उत्तर दिया है। प्रश्न नंबर 1 में यहाँ पे क वाला है। क का देखिए कौन सा है यहाँ पे? क का है यहाँ पे दूसरा वाला, मातृभूमि वासुदेव सड़गवाल की कृति कौन सी है? माता भूमि। हाँ, क का यहाँ पे दूसरा इनको आंसर देना चाहिए माता भूमि, लेकिन इन्होंने कौन सा लिखा है यहाँ पे? प्रश्नोत्तर 1 का संपूर्णानंद लिखा है। तो ये पूरी पूरी इन्होंने गलती किया भाई साहब, इसलिए इनके नंबर क्या होंगे? कटेंगे। क्या होंगे? कटेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये पेपर अलग है, ये पेपर अलग है। अब ये कौन से पेपर का है? तो ये आपके यूपी बोर्ड मॉडल पेपर का है। मैं उससे इसको सॉल्व करवाएं, आप देख लीजिए। तो इसको हम हालांकि फुल वीडियो बना देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। शिक्षा का उद्देश्य किसका है? संपूर्णानंद का है। तो इसका मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बता दूंगा। ठीक है ना? तो इन्होंने सबसे पहले आपको क्या करना है कि बोर्ड की जो कॉपी मिलेगी, देखिए एक यहाँ पे आपका ये लास्ट वाला है, इधर एक शुरू वाला है। तो आपको जो ऊपर से लेके नीचे यहाँ तक पूरा नहीं लेके आना है, यहाँ तक, केवल यहाँ से यहाँ तक आपको क्या खींचनी है? लाइन खींचनी है। आप 2 लाइन खींच सकते हैं यहाँ पे, हंसिया जिसको बोलते हैं, आप खींच लीजिएगा। फिर प्रश्नोत्तर नंबर 1 डालेंगे, यहाँ पे संख्या 1 डालेंगे ब्लैक से, और फिर यहाँ पे क ख ग घ अंगा। अब एक चीज याद रखिएगा, जो क के सामने आपका सेकंड वाला आंसर होना चाहिए। क के सामने वाला क्या होना चाहिए? सेकंड वाला संपूर्णानंद। ख के सामने सेकंड वाला प्रेम सागर। इन्होंने क्या किया? क यहाँ पे लिखा, सेकंड वाला यहाँ पे लिखा, उत्तर यहाँ पे लिखा। ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि एग्जामिनर कंफ्यूज हो जाएगा यार। आपके पास कॉपी मिले है ना, ABCD कॉपी मिलेगी यार। थोड़ा लाइन छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक लाइन छोड़ के लिख दीजिए। नहीं तो लिख रहे हैं तो बराबर लिखिए। ठीक है ना? आप थोड़ा कॉपी लिखने, भले ही आपकी राइटिंग गंदी हो, अगर आप लिखे रहेंगे उसको सही ढंग से ना, तो एग्जामिनर नंबर देगा। इसी प्रकार आपको प्रश्नोत्तर संख्या सेकंड डालना है। फिर इन्होंने क का सेकंड, ख का सेकंड 4,
फिर इसी प्रकार, लेकिन इन्होंने या फिर भाई साहब इनको नीचे ही लिख देना चाहिए या फिर इसको ही ऊपर लगा देना चाहिए, या तो इसको ऊपर ले जाते या फिर इसको नीचे। ये क्या है कि इसको नीचे लिख दिए, इसको ऊपर लिख दिए। प्रॉपर ढंग से आपको कॉपी लिखनी चाहिए। इन्होंने देखिए एक का आंसर लिखा नहीं है तो इसलिए इनका एक नंबर कट जाएगा। आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं आ रहा है तब भी कोई ना कोई आंसर आपको ठोक देना है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपके सारे क्वेश्चन को एक एक करके पढ़ेगा। वो ये देखता है कि बंदे ने पांचों का आंसर लिखा है कि नहीं, ठीक है ना। कभी कभी उसके दिमाग से निकल जाता है तो देखते हैं यार पांचों लिखा है, काम करो यार इसको 5 नंबर दे दो। क्लियर है ना, इस प्रकार से दिया जाता है नंबर। क्लियर है, तो याद रखिएगा, मान लीजिए आंसर नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, कुछ भी है आप गलत ही लिख दीजिए, लेकिन आंसर जरूर लिखिए, आपको आंसर बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लिखा है प्रश्नोत्तर नंबर 3 का आंसर दिया है, आप देख लीजिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर नंबर 3 है, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या 3 इन्होंने डाला, गद्यांश पद्यांश वाला संदर्भ लिखा, देखिए कितने अच्छी तरीके से इन्होंने लिखा है। मतलब कि शुरू में इन्होंने तो गलती किया, लेकिन इन्होंने अब यहाँ पे इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीकों से लिखकर आंसर दिया है। अब कॉपी भरना है आपको, ठीक है ना। संदर्भ लिखा है, उसके बाद पहले का यहाँ पे आंसर दिया है इन्होंने। इनको ये करना चाहिए था, पहला यहाँ पे लिखना है, संदर्भ को यहाँ लिखते तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता और एग्जामिनर उसको समझ पाता। हालांकि कोई बात नहीं, एग्जामिनर समझ लेगा। फिर इन्होंने देखिए कोटिंग किया है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है गद्य भाग, इसको ब्लैक से किया है। कौन लेखक है, डॉक्टर वासुदेव सटरवाल को इन्होंने ब्लैक से किया है। किस शीर्षक से लिया गया, राष्ट्र का स्वरूप, इन्होंने ब्लैक से किया है। तो इसके द्वारा क्या होता है, ये सब करने से एग्जामिनर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और जिसके कारण वो अच्छा नंबर देता है, ठीक है ना। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है, देखिए 3 डाला, रेखांकित अंश की व्याख्या इन्होंने किया। उसके बाद इन्होंने चौथा वाले का आंसर दिया, फिर 5वें वाले का इन्होंने आंसर दिया। अब देखिए आपको क्या करना है, हो सके तो आपको जो उत्तर पूछा है, जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है आंसर लिखने, वही लिखिए। अगर लग रहा है कि आपके पास टाइम है ना, तो आप भरना शुरू करिए। भरने का मतलब समझ रहे हैं, जो मन में आ रहा है उससे रिलेटेड है तो आप भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हिंदी की कॉपी जो मिलता है नंबर, वो राइटिंग और भरने का नंबर मिलता है। क्लियर है ना, जितना कॉपी भरी रहेगी उतना आपको नंबर मिलने वाला है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे गद्य के बाद पद्यांश का इन्होंने आंसर दिया, हालांकि इसका फुल वीडियो सोल्यूशन आपको चैनल पे मिलेगा, देख लीजिए। उसके बाद इन्होंने देखिए ये 5 यार छोड़ने की क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी इनको 5वें छोड़ने की। अरे भाई सब कुछ आ रहा था, जो आ रहा था वही आंसर दे दीजिए। अब एग्जामिनर क्या पढ़ेगा क्या यार, उसके पास लाखों कॉपियां जांचनी होती हैं, वो एक बार चेक नहीं करेगा कि आपने इसका आंसर लिखा है कि नहीं लिखा है। वो ये देखेगा कि बच्चा जो है वो 5 का आंसर लिखा है कि नहीं। अब उसको एग्जैक्ट ना उसको याद रहेगा ना देखने वाला है, बस वो देखे 5वें का आंसर है तो तुरंत वो जांचेगा, खट्ट से आपको 2 नंबर दे देगा। तो ये तो 2 नंबर अपना लॉस कर ली। आपको ऐसी गलती नहीं करनी, हर एक प्रश्न का उत्तर देना है, कुछ गलत ही रहे लेकिन आपको उत्तर लिखकर आना है। दिमाग में बैठा लीजिए, नोट कर लीजिए, कितना भी गलत हो जाए, कुछ भी ना आए, लेकिन तब भी आपको आंसर लिख कर ही आना है। छोड़ना एक क्वेश्चन को नहीं है, आप सारे क्वेश्चन को अटेंड करना है। उसके बाद इन्होंने देखिए निबंध लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। पहला आपको जरूर नहीं लिखने की क लिखा, यानी कि वो समझ गया कि इन्होंने लेखक का लिखा है। जीवन परिचय हेडिंग डाला, जीवन परिचय के साथ साथ यहाँ पे आप लोग जीवन परिचय मत डालिएगा, साहित्यिक परिचय डाल देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हालांकि कोई गलती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप साहित्यिक परिचय डालेंगे, क्योंकि जीवन परिचय कक्षा 10 में लिखना होता है, साहित्यिक परिचय कक्षा 12वीं में लिखना होता है। तो ये आप थोड़ा माइंड में याद रखिएगा कि आपको क्या लिखना है, आपको यहाँ पे साहित्यिक परिचय डालना है, न कि आपको जीवन परिचय डालना है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें होती छोटी छोटी ना, उसको आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही अहम रोल निभाती हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। अगर आपको अच्छा नंबर चाहिए तो छोटी छोटी बातों को आपको अच्छे तरीके से ध्यान देकर ही काम करना है, तभी आप अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। चाहिए तो देखिए, ठीक है ना। चलिए फिर आगे देखेंगे, तो इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे। उसके बाद इन्होंने देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं दिया है, रचनाओं के बाद इन्होंने देखिए कितने अच्छी तरीके से ब्लैक से डाला है। इसी प्रकार आप लोगों को लिखना है। उसके बाद इन्होंने मैथिली शरण गुप्त यानी कि मैथिली शरण गुप्त का जीवन परिचय लिखा है। इसको मैं पूरा जीवन परिचय आपको पढ़ा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। फिर इन्होंने रचनाएं लिखा, फिर इन्होंने जो इनकी प्रमुख रचनाएं थी उसका इन्होंने उल्लेख किया, ठीक है ना। फिर यहाँ पे
पंचलाइट की कहानी का उद्देश्य इन्होंने लिखा है, उद्देश्य नहीं, ये सारांश इन्होंने लिखा है, क्योंकि पंचलाइट कहानी का उद्देश्य और सारांश लिखने के लिए आता है प्रश्न नंबर 6, तो इन्होंने सारांश को पूरा पूरा लिखा है, आप देख लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आया है प्रश्न उत्तर संख्या 7। अब देखिए ये बच्चा क्या किया है, ये बच्चा आप देखेंगे तो ये कॉपी भरना शुरू किया। देखिए इसका उत्तर कितने पेजेस में बच्चे ने उत्तर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 पेजेस में ये बच्चा इसका उत्तर दिया है। इसको कहते हैं कॉपी भरने का तरीका। जब आपको कुछ भी ना आए तो आप कॉपी भरना शुरू करिएगा, और जब आप कॉपी भरना शुरू करेंगे ना तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलने वाले हैं, याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी भरना ही देख चेक करता है। इसलिए आप लोग कॉपी भरना शुरू कर दीजिएगा। 100% गारंटी है कि आप अगर 10 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर वो दे कर जाएगा, क्योंकि मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। जब आपके पास लास्ट में टाइम मिले तो आप देखिएगा और उसको भरना शुरू करिएगा। पहले पहले आप लोग छोटे छोटे प्रश्नों को कर लीजिएगा, उसके बाद आप बड़े बड़े प्रश्नों पर हाथ लगाएंगे, जिसमें आपको कॉपी भरना है, कॉपी बी, कॉपी सी, कॉपी को भरना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएंगे तो इन्होंने संस्कृत वाला लिखा है। संस्कृत का देखिए प्रश्न उत्तर नंबर 8, संस्कृत का गद्यांश पद्यांश का उत्तर दिया है। ये आपका गद्यांश, ये पद्यांश का इन्होंने उत्तर दिया है। उसके बाद इन्होंने व्याकरण वाला उत्तर दिया है। यहाँ देखेंगे मुहावरा है, यहाँ पे दाल में काला होना, एक आपको उसका अर्थ बताना है, वाक्य प्रयोग, लेकिन इन्होंने केवल वाक्य प्रयोग किया है, अर्थ नहीं बताया, इसलिए इनका नंबर 1 नंबर कट जाएगा। और ये गलती आप लोग बिल्कुल मत करिएगा। वाक्य प्रयोग बिल्कुल लिखना ही लिखना है, लेकिन उसका आपको अर्थ भी लिखने की जरूरत है। ये बच्चा अर्थ नहीं लिखा है, केवल वाक्य प्रयोग ही लिखा है। अर्थ मतलब दाल में काला होना, यानी कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, अर्थ हो जाएगा। आप लोग लिख दीजिएगा अर्थ, उसके बाद वाक्य प्रयोग, यानी तुम रात भर सड़कों पर इधर उधर घूमते रहते हो, जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है। फिर उन्होंने देखिए इसका उत्तर देना शुरू किया है, अच्छे से दिया है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आएंगे तो देखिए ये बच्चा जो है वो पत्र लेखन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पत्र लेखन। देखिए प्रार्थना पत्र। लेकिन ये बच्चा क्या किया, कॉपी भरा है, तो इसको नंबर पूरा का पूरा मिलेगा, 6 नंबर में से 6 नंबर मिलेगा, क्योंकि पहली बात तो राइटिंग अच्छी है, ठीक ना। और दूसरी चीज बच्चे ने कॉपी खूब भरा है। देखिए एक पेज ये लिखा है, एक पेज ये। भाई साहब एग्जामिनर भी देख के कहेगा वाह क्या बच्चा यार, एग्जामिनर में कुछ भी लिखा है बच्चा। हाँ, एग्जामिनर देख के बोलेगा ना कि यार बच्चा तुम्हारा लिख दिया है, इसलिए उसको भाई पूरा नंबर दे दो, आराम से आपको 6 नंबर मिल जाएगा। 6 नंबर आपको ये मिल जाएगा, ठीक है ना। देख लीजिए उसके बाद आतंकवाद पर निबंध बच्चे ने लिखा है। देखिए कितना भरा है इन्होंने, बस 1 पेज भरा है, 2 पेज भरा है, 3 पेज। लेकिन आप कोशिश करिएगा कम से कम 20 कॉपी तो आप निबंध से भरिएगा, क्योंकि इसमें अनलिमिटेड लिख सकते हैं, जितना आपको मन करे आप उतना लिखिए, कोई इसमें पाबंदी नहीं होती है। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का। तो आप देख लीजिए हिंदी की कॉपी इसी प्रकार से लिखनी है। कुछ गलतियां इसमें थी, जो गलती आपको नहीं करना है, इसी प्रकार मैं कई ढेर सारी आपके पास कॉपी लेके आऊँगा, अलग अलग बच्चे की कॉपी लेके आऊँगा, ताकि आप देख पाएँ कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, ताकि आपको फुल मार्क्स आपको मिले, ठीक है ना। और यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।